हेलो, वेलकम टू शिवेंद्र ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। पहला करंट अफेयर है, आईबीपीएस योजना के तहत नए रोजगार सृजन में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। एक आईबीपीएस योजना है, इसके तहत नए रोजगार सृजन करने में तमिलनाडु अब आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर हो गया है। केंद्र द्वारा शुरू की गई इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम, आईबीपीएस का पूरा नाम है, ने देश भर के टायर सेकेंड और टायर थर्ड शहरों में कई आईटी और बीपीओ कंपनी के विस्तार की सुविधा प्रदान की है और तमिलनाडु में नई नौकरी पैदा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भारत सरकार एसटीपीआई ने शनिवार को यह बात कही। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि आईबीपीएस योजना के तहत आंध्र प्रदेश 12,234 नई नौकरियां पैदा करके रोजगार सृजन में सबसे अधिक है, जबकि तमिलनाडु 9,401 है, जबकि शेष पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में फैला हुआ है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व संविधान व संसद संघ WCPA ने प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन लॉन्च किया। विश्व संविधान व संसद संघ WCPA को संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस के अवसर पर बैनर तले वैश्विक शिक्षा केंद्र के माध्यम से 23 जून 2021 को शाम 6:30 बजे अपने पायलट कार्यक्रम प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन का शुभारंभ करते हुए खुशी हो रही है। ऐसा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिभा और कौशल विकास पर WCA पे कहना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ईडीएम उत्सव टुमारोलैंड 2021 बेल्जियम के अधिकारियों ने रद्द कर दिया है। टुमारोलैंड दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नृत्य संगीत समारोह बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा अपने 2021 के कार्यक्रम को रद्द करने के लिए मजबूर किया है। 27-29 अगस्त और 3 और 5 सितंबर के लिए निर्धारित त्यौहार का विरोध का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से हाल के सप्ताहों में कोविड-19 डेल्टा संस्करण के बढ़ते मामलों के बारे में चिंताओं के कारण। जबकि सिर्फ 2 हफ्ते पहले बेल्जियम की राष्ट्रीय सरकार ने अगस्त 13 से शुरू होने वाले 75,000 लोगों तक के बाहरी कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। बूम और रम्स्ट की स्थानीय सरकारों जिन शहरों में त्यौहार होने वाला था, उन्होंने कहा कि वे इसे होने की अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। विश्व निकाय के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार 72 वर्षीय पुर्तगाली ने शुक्रवार को कहा कि वह समर्थन से विनम्र और ऊर्जावान थे, यह कहते हुए उनके दूसरे कार्यकाल की ड्राइविंग थीम सभी से रोकथाम होगी। पहलू संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, महामारी से लेकर गरीबी और असमानता तक। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अक्टूबर में रिलीज होगी अमिताभ घोष की नई किताब। उस किताब का नाम है द नटमेग्स कोर्स, जायफल का अभिशाप। अमिताभ घोष ने नई किताब द नटमेग द कर्स अक्टूबर में रिलीज होगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और बेस्ट सेलिंग लेखक अमिताभ घोष की नई किताब द जायफल कर्स पैरेबल्स फॉर द प्लेनेट इन क्राइसिस इस साल अक्टूबर में रिलीज होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रोमानिया ओलंपिक भारोत्तोलन से प्रतिबंधित। पिछले डोपिंग मामलों में रोमानिया को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन से प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने गुरुवार को प्रकाशित एक निर्णय में फैसला सुनाया। रोमानिया भारोत्तोलन महासंघ को 5 डोपिंग मामलों में प्रतियोगिता से 1 साल का प्रतिबंध जारी किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2021। 20 जून 2021 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया भर में 6 मिलियन से अधिक शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। नई दिल्ली दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का सम्मान करने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, HI संचालित एडटेक स्टार्टअप अल्मा बेटर ने 25,000 डेटा साइंस उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया। IT जॉब मार्केट में महामारी और ऑटोमेशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अल्मा बेटर एक समुदाय और कोहोर्ट आधारित डेटा साइंस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ने इच्छुक डेटा साइंस उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ का फंड आवंटित किया है। कंपनी मार्च 2022 तक 25,000 डेटा वैज्ञानिकों को रोजगार के लिए तैयार करेगी। यह प्लेटफॉर्म अपस्किल उम्मीदवारों को जोखिम मुक्त शिक्षा प्रदान करता है, उन्हें नौकरी के लिए तैयार करता है और कम से कम 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से अंतरिक्ष में नौकरी की कमी को दूर करने के लिए प्लेसमेंट की गारंटी देता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिकी सरकार कोविड के इलाज के लिए गोलियां विकसित करने के लिए $3.2 बिलियन का निवेश करेगी। अमेरिकी महामारी को मात देने के लिए एक और मेडिकल मूवमेंट ले आ रहा है, जिसमें कोविड-19 संक्रमणों के इलाज के लिए एंटीवायरल गोलियां विकसित करने के लिए $3.2 बिलियन की जुताई की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनमें से कुछ गोलियां इस साल अंत तक उपलब्ध हो सकती हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगले सप्ताह सुदानबे ताजिकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें पाकिस्तान के NSA मोइज यूसुफ भी शामिल होंगे। ऐसा दिल्ली और इस्लामाबाद के अधिकारियों ने कहा है। जो SCO की बैठक है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भाग लेंगे और पाकिस्तान के जो मोइज यूसुफ हैं वो भी भाग लेंगे SCO में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कट्टर इब्राहिम राइसी ईरान में नए राष्ट्रपति चुने गए। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी को चुना गया है। तेहरान ईरान कंजर्वेटिव न्यायपालिका के प्रमुख इब्राहिम राइसी को ईरान का 8वां राष्ट्रपति चुना गया है। मंत्रालय ने शनिवार को पुष्टि की कि राइसी ने 48.8% मतदान पर 61.95% वोट हासिल किया। 1979 की क्रांति के बाद से राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे कम मतदान राइसी को 28,933,004 वोट मिले। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्योग सचिव गुरु प्रसाद महापात्र का निधन। आंतरिक और व्यापार विभाग DPIIT के सचिव गुरु प्रसाद महापात्र का कोविड के बाद की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। गुरु प्रसाद महापात्र सचिव DPIIT के नुकसान के बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ। उनके लंबे समय से चली आ रही सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा है। मैं उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, ऐसा पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बोला है। 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी महापात्र ने अगस्त 2019 में DPIIT सचिव के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने AAI के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गिनी में इबोला का दूसरा प्रकोप खत्म। WHO ने आधिकारिक तौर पर गिनी के दूसरे इबोला प्रकोप की समाप्ति घोषणा की, जिसे फरवरी में घोषित किया गया था। इसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। स्वास्थ्य मंत्री रेमी लामा ने भी राज्य के प्रमुख के नाम पर राष्ट्रपति अल्फा कोंडे के प्रकोप को समाप्त घोषित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, असम सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों के मानदंड का प्रस्ताव करता है। सरकारी नौकरियों में 2 से अधिक बच्चों वाले और स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने के बाद असम सरकार ने राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी 2 बाल नीति का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। हमारी सरकारी योजनाओं के लिए जनसंख्या मानदंडों को धीरे धीरे लागू करेंगे। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम 2 बच्चों के मानदंड को लागू नहीं कर सकते हैं, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए सभी को मिलेगा। ऐसा एक सम्मेलन में जो असम के मुख्यमंत्री हैं
हेमंत बिस्वा उनका कहना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, श्याम सुंदर ने संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार जीता। राजस्थान स्थित जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी की पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के इस वर्ष की प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है। यह घोषणा गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा की गई, यूएनसीसीडी द्वारा की गई। यह है श्याम सुंदर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गूगल पे ने एसबीआई के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया। एक बयान में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली गूगल पे ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई कार्ड और एक्सिस बैंक के साथ सफलतापूर्वक टोकन शुरू करने के बाद गूगल पे ने अब एसबीआई, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक द्वारा डेबिट कार्ड और इंडसइंड बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड जोड़े हैं और एचएसबीसी इंडिया अपने स्लेट पर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एस कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन प्रयास के लिए 200 मिलियन का वादा किया है। साउथ कोरिया ने ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन GAVI ने कहा कि दक्षिण कोरिया ने कम आय वाले देशों के लिए कोरोना वायरस टीकों की आपूर्ति करने के लिए कोवैक्स कार्यक्रम को कुल 200 मिलियन दान करने का वादा किया है। गावी और WHO द्वारा समर्थित कोवैक्स का लक्ष्य 2021 तक के अंत तक 2 बिलियन वैक्सीन खुराक सुरक्षित करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय मूल के जज को कनाडा की शीर्ष अदालत में मनोनीत। भारतीय मूल के जो जज हैं उनको कनाडा के शीर्ष अदालत में मनोनीत किया गया है। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा एससी के नाम नामित किया है, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ट्रूडो ने जमाल के नामांकन की घोषणा की। जो पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 37 वर्षीय डबलियर जो टेस्ट और T20 क्रिकेट के लिए उपलब्ध हैं, उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में 153 कैप जीते, 3000 से अधिक रन बनाए और अपनी जीवंत मध्यम गति के प्रारूप में 114 विकेट लिए। आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की, यह स्वीकार करते हुए कि प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक प्रारूप के लिए उनके पास अब भूख और प्यार नहीं है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।